बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया आम नहीं थी बल्कि जादू, रोशनी और ख्वाबों से बनी हुई थी। इस दौर में जमीन और आसमान के बीच एक ऐसी सल्तनत आबाद थी जो ना नक्शों में मलती थी और ना ही आम इंसानों की आंखों को नजर आती थी। इसका नाम था फेरी किंगडम। ये सल्तनत हसन अमन और जादू का शाहकार थी। यहाँ के पहाड़ चमकते हुए क्रिस्टल के बने थे जो सूरज की रोशनी में कौस कज़ा के रंग बखेरते। दरिया चांदी की तरह बहते जिनमें सितारों की झलक साफ दिखाई देती। रात के वक्त आसमान इतना करीब आ जाता कि लगता बस हाथ बढ़ाओ और तारों को छू लो। हवाओं में खुशबू, जमीन ने नरमी और फिजा में जादू रचा बसा था। फेरी किंगडम पर एक निहायत दाना, नर्म दिल और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। लोग इसे बादशाह नूरुद्दीन कहते थे। इसका ताज सादा था मगर उसकी रोशनी पूरे मुल्क को मुनव्वर रखती थी। बादशाह की असल ताकत इसकी तलवार फौज नहीं बल्कि इसका साफ दिल और सच्चा इंसाफ था। बादशाह नूरुद्दीन की जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत थी उसकी 7 बेटियां। वो सिर्फ शहजादियां ही नहीं बल्कि फेरी किंगडम की उम्मीद थी। हर एक शहजादी मुनफरिद हसन, नरमी और जादुई सलाहियत की मालिक थी, मगर बादशाह ने उन्हें हमेशा ये सिखाया था कि जादू से ज्यादा ताकतवर चीज अच्छा किरदार होता है। सबसे बड़ी शहजादी शहजादी मानूर थी। इसके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जो दिलों के अंधेरे भी मिटा देती। इसका जादू उम्मीद और नूर का था। जहां वो जाती मायूसी खुद ही पीछे हिट जाती। दूसरी शहजादी शहजादी आबरू थी जो पानी, बारिश और दरियाओं से बात कर सकती थी। दरिया इसके हुक्म पर बहते और बादल इसकी मुस्कुराहट पर बरसते। तीसरी शहजादी शहजादी अनावन थी जिसका जादू मोहब्बत, नरमी और दिलों को जोड़ने में था। इसकी एक बात नफरत को भी खामोश कर देती। चौथी शहजादी शहजादी सबा थी जो हुआ, बादल और परिंदों की जुबान समझती थी। हवाएं इसकी दोस्त थीं और परिंदे इसके राजदार। पांचवी शहजादी शहजादी जुया थी जिसे जंगल, दरख्तों और जानवरों की जुबान आती थी। जंगल उसके कदमों तले बिछ जाते और जानवर उसकी हिफाजत करते। छठी शहजादी शहजादी हनलमा थी जो ख्वाबों में मुस्तकबिल के इशारे देख सकती थी। वो कम बोलती थी मगर जो कहती सच निकलता। और सबसे छोटी शहजादी शहजादी लाम थी जो निहायत मासूम मगर सबसे नायाब ताकत की मालिक थी। वो वक्त को चंद लम्हों के लिए रोक सकती थी। बादशाह इसे हमेशा खास हिफाजत में रखता था। एक रात फेरी किंगडम पर अजीब सी खामोशी छा गई। हुआ रात गई, सितारे मध्यम हो गए। इसी रात बादशाह नूरुद्दीन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। इसने देखा कि फेरी किंगडम पर सिया धुआं छा गया है, फूल मुरझा गए हैं, दरिया खुश्क हो रहे हैं और रोशनी कैद हो चुकी है। ख्वाब के आखिर में एक गहरी और लर्जा देने वाली आवाज गूंजी, अगर 7 दिल एक ना हुए तो ये सल्तनत मिट जाएगी। बादशाह घबरा कर जाग अलिफाटे। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगली सुबह इसने पूरे महल में ऐलान कर दिया कि सल्तनत को एक बड़े खतरे का सामना है और अब आजमाइश का वक्त आ गया है। इसने पैगाम भेजा कि 7 ऐसी सल्तनतों से 7 नेक दिल और बहादुर शहजादे बुलाए जाएं जो ताकत से ज्यादा सच, अक्ल और हिम्मत पर यकीन रखते हो। चंद ही दिनों में 7 शहजादे फेरी किंगडम पहुंच गए। पहला था शहजादा आर्यन, सच्चाई और इंसाफ की पहचान। दूसरा शहजादा जाहिद, अक्ल और हिकमत का समंदर। तीसरा शहजादा रेयान, फितरत से मोहब्बत करने वाला। चौथा शहजादा फहद, हिम्मत और बहादुरी की मिसाल। पांचवां शहजादा कामनल, शिफा और मरहम का माहिर। छठा शहजादा सलमान, कदीम जादुई किताबों का आलम। और 7वां शहजादा अलियान, जो बगैर कहे दिल की बात समझ लेता था। बादशाह ने सबको बताया कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। अचानक महल के सहन में जमीन कांपने लगी, रोशनी चमकी और एक जादुई दरवाजा नुमदार हुआ जो आजमाइशों की दुनिया की तरफ खिलता था। पहली आजमाइश अंधेरे के जंगल में थी। वहां खौफनाक आवाजें, सरगोशियां और साए घूमते थे। कई दिल कांप गए मगर शहजादी मानूर ने अपनी रोशनी फैलाई और अंधेरा शिकस्त खा गया। दूसरी आजमाइश तेज तूफान और आंधी की थी। हवाएं पागल हो चुकी थीं मगर शहजादी सबा ने हवाओं को काबू में किया और शहजादा फहद ने सबको हौसला दिया। तीसरी आजमाइश एक बंजर वादी थी जहां जिंदगी का नामो निशान न था। शहजादी आबरू ने आंखें बंद की, बादल बुलाए और बारिश बरसा दी। वादी सब्ज हो गई। चौथी आजमाइश दिलों की थी। यहाँ हसद, नफरत और खौफ आजमाते थे मगर शहजादी अनावन की मोहब्बत ने सब रुकावटें पिघला दी। लेकिन तब अचानक फिजा सियाह हो गई।
एक खौफनाक हंसी गूंजी और सिया जादूगर मिल्कोरा नमूदार हुआ। वो सदियों से वक्त को काबू में करना चाहता था और शहजादी लाम उसकी मंजिल थी। मिल्कोरा ने अंधेरा फैला दिया, आसमान सिया हो गया, फूल सूखने लगे, बच्चे खौफ से रोने लगे और सितारे छप गए। इसी लम्हे सब ने इत्तेहाद किया। शहजादी ज़ोया ने जानवरों को मदद के लिए बुलाया। शहजादा सलमान ने सच्चाई का मंत्र पढ़ा। शहजादा आर्यन सच के साथ मिल्कोरा के सामने डट गया। शहजादी हनलमा ने मुस्तकबिल का रास्ता दिखाया। आखिरकार शहजादी लाम ने वक्त को चंद लम्हों के लिए रोक दिया और उसी लम्हे शहजादा जाहिद ने जादुई पत्थर तोड़ दिया। मिल्कोरा चीख के साथ खत्म हो गया। अंधेरा छूट गया, रोशनी लूट आई, कौस-कज़ा नमूदार हुई और फेरी किंगडम फिर से मुस्कुराने लगा। बादशाह नूरुद्दीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसने ऐलान किया कि आज से ये 7 शहजादे और 7 शहजादियां फेरी किंगडम के मुहाफिज होंगे। और यूं ये कहानी हमें सिखाती है कि असल जादू ताकत में नहीं बल्कि इत्तेहाद, सच और मोहब्बत में होता है। ये दास्तान आज भी फेरी किंगडम की हवाओं में गूंजती है और जो बच्चा इसे दिल से सुनता है वो हमेशा अच्छाई का रास्ता चुनता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ड्रीम की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार हम लाएंगे एक नई जादुई कहानी या नज्म। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।